बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का जो फोकस है इंतखाबी इस्लाहात पर, इंटरनेट वोटिंग पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर, एक इंतखाबी इस्लाहाती पैकेज इस सिलसिले में कौमी असम्बली से बिल की सूरत में मंजूर होता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जा चुका है और उसके बाद इसने एक्ट बनना है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतल्लिक, इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक और इंतखाबी इस्लाहाती पैकेज से मुतल्लिक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम ऐलान किया है। हुकूमत की जानिब से की गई तरामीम को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक हुकूमत को एक मैसेज दे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से मुतल्लिक हुकूमत को एक बात, वो जिस तरह कहा जाता है ना कि लगा दी गई है, बात सुना दी गई है। तो ये मामला यूं है कि जब 10 जून 2021 को कौमी असम्बली से एक इलेक्शंस एक्ट तरमीमी बिल 2020 मंजूर होता है, इस तरमीमी बिल का जायज़ा लेने के लिए आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास बुलाया जाता है। उसमें इसका जायज़ा लिया जाता है। तो उस पर अहम एतराज़ात उठा दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और ऐसे में यानी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस मामले पर आमने सामने आ गए हैं। हुकूमत ने इस पर अपनी एक लाइन ले ली है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो आज एलामिया की सूरत में ऐलान सामने आया है, ये बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। इसमें कहा गया है एलामिया में कि जब इस एक्ट का जायज़ा लिया गया, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2020 का, तो इस अमर पर तशवीश का इजहार किया गया कि मज़कूरा तरामीम पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को मुतल्लिका कायमा कमेटी में ज़ेर बहस नहीं लाया गया। इलेक्शन कमीशन वज़ारत पार्लिमानी अमूर की वसातत से कायमा कमेटी को ये अपना मौक़िफ़ जमा करा चुका था, लेकिन इसको जब ज़ेर बहस नहीं लाया गया तो इलेक्शन कमीशन तरमीमी बिल 2020 में बाज़ तरामीम को इलेक्शन आईन पाकिस्तान से मुतसादिम समझता है इलेक्शन कमीशन, जिसमें सर फहरिस्त इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और इन पर नज़रसानी के इख्तियारात हैं जो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन कमीशन के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल हैं और आइन के तहत इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही इनमें कमी की जा सकती है। और इस बिल के ज़रिए मुतल्लिका दफ़ात को हज़फ कर दिया गया है, जिससे इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी का अमल इलेक्शन कमीशन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये मामला क्या है? ये मामला यूँ है कि हुकूमत ये समझती है कि जब नादरा शनाख्ती कार्ड बनाता है, बाय डिफ़ॉल्ट शनाख्ती कार्ड बनते ही शनाख्ती कार्ड वाले का जो नाम है वो इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हो जाता है, इंतखाबी फहरिस्त का वो हिस्सा बन जाता है, उसके कोई जाकर फॉर्म नहीं भरना पड़ता। तो ये नादरा की डोमेन में आता है। यही वजह है कि उसमें से जब कुछ शिकें निकाली गई हैं तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये तो हमारा काम है, ये आइन ने हमें जिम्मेदारी दी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। दूसरा मामला है वो ये है कि मुजवज़ा तरमीमी बिल 2020 के सेक्शन 17 के तहत हल्का बंदियां आबादी की बजाय वोटर्स की बुनियाद पर करने का कहा गया है कि यानी एक तो आबादी की बुनियाद पर हल्का बंदियां की जाती हैं ना, क्योंकि आबादी में सारे लोग वोटर्स तो नहीं होते, उसमें वोटर्स की तादाद कम होती है, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं वो वोटर होते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो सेक्शन 17 है वो ये कहता है कि हल्का बंदियां वोटर्स के जितने वोटर हैं उसकी बुनियाद पर होनी चाहिए। तो इसमें यह कहा गया है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली में नशिस्तों को आबादी की बुनियाद पर मुख्तस किया जाता है। इसे भी गैर आइनी एक यानी आइन से मुतसादिम, इसे आइन से मुतसादिम लफ्ज़ मुनासिब है, यह करार दिया गया है। फिर एक और बड़ा अहम है जो कि शोर मचता आया सेनेट इलेक्शन में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती आई कि ओपन बैलेट के जरिए सेनेट में वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने शफाफियत पर जोर दिया। लेकिन इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 122 में सेनेट के इलेक्शन में वोटिंग को खुफिया की बजाय ओपन बैलेट के जरिए कराने का कहा गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय बवसातत सदारती रेफरेंस नंबर 1 2020 से मुताबिकत नहीं रखता। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि उसमें तो नहीं लिखा गया था ओपन बैलेट होना चाहिए, लेकिन यहां बात ये काबिल जिक्र है
कि उन्होंने कहा था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं होती, तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो फिर हुकूमत ने इस अंदाज में की कि ओपन हो सकता है जब सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं होती। तो इसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। अब जो दो अगले पॉइंट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक जो है वो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से है, जो 80 से 85 लाख समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक है। उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 2018 के ज़िमनी इलेक्शन में एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, उसकी रिपोर्ट पेश की थी और मज़कूरा रिपोर्ट पर पेशरफ नहीं हो सकी। फिर थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया गया, वजारत IT ने करवाया था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक IT वोटिंग सिस्टम में मुख्तलिफ खामियों की निशानदही की गई है और ऑडिट रिपोर्ट में आई वोटिंग सिस्टम को इस्तेमाल ना करने की सिफारिश की गई है। एक तो ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये सिफारिश आ चुकी है कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए, यानी रिकमेंडेशन आई है उस रिपोर्ट में जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन, हुकाम और वैसे जो इस मामले को देखने वाले ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो स्पेन की फर्म की रिपोर्ट आई है उसने भी 7 ग्रे एरियाज जो हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं कि 11 में से 7 ऐसे ग्रे एरियाज हैं कि इसको रिलायबल नहीं करार दिया जा सकता। तो ये जो नादरा का बनाया हुआ सिस्टम है उस पर एतराज़ात आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक पैगाम दे दिया है कि ये जो 2 ऑडिट रिपोर्ट्स एक किस्म की आई हैं ये उसके बाद इस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से 7 जून की एक मुलाकात का हवाला दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जो 7 जून 2021 को वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकात में वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया कि वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल तैयार की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल जुलाई के आखिर में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन साथ ही बात सुनाई क्या है हुकूमत को, उन्होंने कि इस ज़मन में यह बात काबिल ज़िक्र है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 बैनुल अक़वामी कंपनियों की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का डेमो ले चुका है। यानी एक जानिब हुकूमत जो EVM बना रही है और उसमें ऐसे लग रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को एतमाद में नहीं ले रही, यहां ये कह रहे हैं कि हम अपने तौर पर डेमो ले चुके हैं। जरा ये बताते हैं कि एक डेमो जो है वो स्पेन की मशीन का लिया गया है, एक डेमो जो है वो जनूबी कोरिया की बनाई गई मशीन का लिया गया है। तो यूं ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक पेज पर नहीं है और जो आगे आने वाला मरहला है आई वोटिंग, EVM, इस मामले पे भी मामलात इतने आसान नहीं हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत ये तय कर चुके हैं शायद कि EVM का इस्तेमाल होगा। यही वजह है कि वो बिल में इसको मंजूर कौमी असम्बली से करवा चुके हैं, इंटरनेट वोटिंग के हवाले से मंजूरी हो चुकी है और यानी ऑर्डिनेंस आ चुके हैं, आगे बिल्स आ चुके हैं। तो ऐसे में ये मामला जो है वो आने वाले दिनों में दोनों हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने खड़े नजर आते हैं। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।